पुलिस कांस्टेबल सुनील खलेरी का आज उनके पितृ गांव लोहावट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। वह बजरी माफिया के हमले में घायल हो गए थे और मंगलवार रात को मथुरादास माथुर अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। लूणी पुलिस थाना क्षेत्र में बजरी माफिया से जुड़े तत्व ने उन्हें डंपर से कुचल दिया था। इस घटना में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हापूराम गोदारा, सागर सेन और महेंद्र डूडी शामिल है। हापूराम गोदारा के खिलाफ पूर्व में मारपीट, हमला और आबकारी अधिनियम सहित कई गंभीर धाराओं में 8 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। श्रद्धांजलि और शोक पुलिस लाइन परिसर में सुनील खलेरी को पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली ने मृतक को शहीद का दर्जा देने और आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जी सर। कोई बात नहीं, 1 मिनट रुक जाते हैं। बेसिकली सर, पुलिस परिवार में दुख और अत्यंत दुख की घड़ी है। हालांकि शब्द भी नहीं निकल पा रहे, लेकिन ऐसे जांबाज खोया जो ड्यूटी को समर्पित था। बिल्कुल, 2 दिन पहले ये बहुत ही दुखद घटना घटी थी और 2 दिन से जो हमारा जांबाज सिपाही है सुनील बिश्नोई, इसका एमडीएम में इलाज चल रहा था। हम सारे जितने उच्च अधिकारी है, सीपी साहब, मैं, बाकी सारे जितने अधिकारी हैं, कंटिन्यूसली डॉक्टर्स के संपर्क में थे। इसका बेस्ट जो भी करवा सकते थे यहाँ पर इलाज वो करवा रहे थे, परंतु कल देर रात जो है ये घटना घटी और उसकी मृत्यु हो गई है। अभी हम यहाँ पुलिस लाइन में उसको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और अब इसकी बॉडी जो है इसके लोहावत में जो इसकी पुश्तैनी गांव है वहाँ ले जाई जाएगी। बाकी जहाँ तक इस घटना की बात है, इसमें हमने 4 गिरफ्तारियाँ कर ली हैं और जितने भी आरोपी हैं उनके विरुद्ध हम सख्त कार्रवाई करेंगे। जैसा पहले भी हम बता चुके हैं कि उसकी जो खातेदारी की ज़मीन है उसको निरस्त करवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसके प्रॉपर्टीज़ को चिन्हित किया जा रहा है और केवल उसके ही नहीं, लूणी क्षेत्र में जितने भी इस तरीके के अवैध गतिविधि में जो भी लिप्त होंगे सबकी बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से सूची बनाई जा रही है। उनके विरुद्ध आगामी दिनों में आप सख्त कार्रवाई देखेंगे। मथुरा दास माथुर अस्पताल में एमआरआई लैब में जा रहे हैं तो महिलाओं को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं आपका कपड़े बदलने का वीडियो तो नहीं बन रहा है। सावधान नहीं रहें तो आपके कपड़े बदलते का वीडियो केवल बन सकता है, बल्कि वायरल भी हो सकता है और आप ब्लैकमेल के शिकार भी हो सकते हैं। ऐसा ही एक वीडियो बनाने का मामला कल रात को सामने आया है। मथुरादास माथुर अस्पताल के न्यूरो वार्ड में भर्ती महिला की एमआरआई होनी थी। जब महिला को एमआरआई लैब में भेजा गया तो वहां कपड़े चेंज करने के दौरान महिला को शक हुआ कि वहां पर हाइड कैमरा लगा हो सकता है। महिला ने देखा तो वहां पर कैमरा पहले से लगा हुआ था। उसने तत्काल इसकी शिकायत अस्पताल व पुलिस को की। दरअसल वहां पर सिक्योरिटी गार्ड के पद पर नौकरी करने वाले सुरक्षा गार्ड रहीमुद्दीन अब्बासी ने अपना मोबाइल वहां पर चेंजिंग रूम में छिपाकर लगा रखा था। तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं महिला के परिजनों ने शास्त्री नगर थाने में अब रिपोर्ट दी है। पुलिस इस मामले में अब आगे की कार्रवाई के साथ ही यह भी पता करने में जुटी है कि इससे पहले कब इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। आरोपी ने इससे पहले कहां इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। रात की 12:38 पर मेरे पास फोन आया था अपने स्टाफ का, एमआरआई स्टाफ का, जो ड्यूटी पर स्टाफ था, उसका फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे घटना हो गई है, आप आओ। तो मैं पढ़ाना भी पड़ता है अपने रमजान गौशाला रोड पे घर, वहाँ से निकल के फिर आया था। तब तक उसको चौकी में ले गए थे, चौकी से थाने ले गए थे रहीमुद्दीन को, और फिर मैं चौकी में गया, फिर थाने गया और जो हमारा स्टाफ था उन्होंने चौकी को सुपुर्द कर दिया और कि इस पर कार्रवाई करो। मैंने भी बोल के आया था कि इस पर जो भी है कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इस टाइप का, जो क्योंकि आज तक कभी भी एमआरआई में ऐसा केस नहीं हुआ किसी भी टाइप का। तो ये कैसे पकड़ा गया, आपको कैसे पता चला? पकड़ा गया, उसने मोबाइल रखा, बताते हैं कि मोबाइल रखा था उधर चेंजिंग रूम में जहाँ पर कपड़े चेंज करते हैं। मोबाइल छुपा के रख दिया था। लेडीज़ ने वो मोबाइल उठा के ले गई थी, लेडीज़ नहीं पकड़ा। ये पहले भी ऐसे कर चुका है? पहली बार है, पहले तो ऐसा कोई संज्ञान में आया नहीं हमारे, आज तक नहीं आया कभी भी। इसको मतलब नौकरी पे मतलब कोई कंपनी की तरफ से रखा गया है या डायरेक्ट रखा गया है इसका, या कंपनी के थ्रू है, कंपनी के थ्रू है। ऐसा कोई वेरिफिकेशन वगैरह आपने करवा रखा है पहले? कंपनी के थ्रू, कंपनी भी करा रखा है। क्योंकि एमआरआई सेंटर के अंदर कोई एक महिला एमआरआई के लिए गई तो चेंजिंग रूम में उसको कोई डाउट हुआ
कि कोई मेरा मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रही, तो उसने देखा तो एक मोबाइल रिकॉर्डिंग की हालत में चालू था। वो मोबाइल लाके उसने अपने परिजनों को बताया और वो मोबाइल रहीमुद्दीन अब्बासी नाम का वो गार्ड है उसका था। उसको हमने रात को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। परिजनों ने रिपोर्ट दी, उस पर प्रकरण दर्ज किया गया और अनुसंधान जारी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले की देसूरी पंचायत समिति घाणेराव ग्राम पंचायत में अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर बजरंग सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को रात्रि चौपाल आयोजित की गई। इस अवसर पर उन्होंने आमजन की समस्याओं को सुनकर हाथों हाथ समाधान के निर्देश दिए। एडीएम डॉक्टर सिंह ने मौके पर ही आए हुए लोगों की विभिन्न प्रकार की सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े प्रकरणों को सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार व जिला कलेक्टर के निर्देश अनुसार रात्रि चौपाल आयोजित की गई, जिसमें आमजन की समस्याओं का मौके पर जाकर ही निस्तारण करना उद्देश्य है। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला परिषद सीईओ मुकेश चौधरी, उपखंड अधिकारी देसूरी सिद्धार्थ सांधु, तहसीलदार हरेंद्र सिंह, विकास अधिकारी देसूरी सोनाक्षी वर्मा, बाली विकास अधिकारी भोपाल सिंह जोधा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय व ब्लॉक लेवल अधिकारियों, सभी संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी आमजन मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जम्मू एस्कॉम सिद्धारा ने गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बहु फोर्ट जम्मू में एक बहु विशिष्ट चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। एस्कॉम्स की प्रथम वर्ष की 100 से अधिक छात्र सामुदायिक चिकित्सा विभाग के संकाय के साथ चिकित्सा विभाग के एचओडी ब्रिगेडियर आर.के. खजूरिया के नेतृत्व में और चिकित्सा, बाल रोग, नेत्र, त्वचा और पैथोलॉजी जैसे सभी प्रमुख विशेषताओं के विशेषज्ञ उपस्थित थे। स्कूल में 400 से अधिक छात्र हैं, जिनकी ऊपर वर्णित विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा जांच की गई थी। टीम के साथ आए बल विशेषज्ञ ने प्राथमिक विद्यालय पक्का तालाब के 100 से अधिक प्राथमिक विद्यालय के छात्रों की बच्चों की किसी भी बीमारी की जांच की। मैं ब्रिगेडियर राकेश खजूरिया हूँ। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद मैं पिछले 2.5 सालों से एस्कॉम्स में कार्यरत हूँ एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कम्युनिटी मेडिसिन। हम आज फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट्स 100 बच्चों को लेके बाहू फोर्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में लाए हैं एक मेडिकल कैंप करने के लिए। ये एक नेशनल मेडिकल कमेटी जो एक दिल्ली में एक संस्था है जो सभी मेडिकल कॉलेजेस को चलाती है, उनके अनुसार एक रिक्वायरमेंट है कि जो फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं, सेकेंड ईयर में बच्चे हैं, थर्ड ईयर में बच्चे हैं, वो कम से कम साल में एक कैंप जो है उसमें भाग लें, ताकि उनको पता चले कि इस कम्युनिटी में कैसे जाते हैं, कैसे पेशेंट्स को देखा जाता है। उसी श्रृंखला में ये फर्स्ट ईयर के बच्चों का कैंप है। इसमें हमारे डिपार्टमेंट से 8-10 लोग आए हैं और विभिन्न अलग अलग स्पेशलिटीज़ से भी स्पेशलिस्ट हमने लाए हैं। जैसे फिजिशियन आए हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, लेबॉर्ट्री जो ब्लड यूरिन की जांच करने वाले हैं वो हैं। तो जो इम्पोर्टेंट स्पेशलिटीज़ जो कम्युनिटी में जिनका महत्व है वो स्पेशलिस्ट या उन स्पेशलिटीज़ से जो भी लोग संबंधित हैं उनको भी हम लाए हैं। और इसका लाभ जो है बच्चों को मिलेगा। जो बड़े बच्चे हैं 14 साल से उम्र की जिनकी ज़्यादा है, उनको जो है हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट देखेंगे, और जो छोटे बच्चे हैं उनको चाइल्ड स्पेशलिस्ट देखेंगे। और उसके अलावा उनकी जो आँख विजन जो है, नज़र का जो जांच है वो आई स्पेशलिस्ट करेंगे। और जिसको कोई और समस्या है, कोई गायनी की समस्या है, स्किन की प्रॉब्लम है, तो अलग अलग स्पेशलिस्ट जो है वो उनके पास जा सकते हैं। तो ये है, तो मेन जो है हमारा टारगेट है कि हर बच्चा फिजिशियन के पास ज़रूर गुजरे, क्योंकि अधिकतर दिक्कतें, समस्याएं वो फिजिशियन स्क्रीन कर सकता है। और बाकी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना, और दूसरा जो पीडियाट्रिक्स है वो स्पेशलाइज्ड चीज़ें हैं, तो जो उनसे संबंधित हैं वो उनके पास जाएंगे और ये बच्चे जो हैं इसका लाभ लेंगे। और हमें से भी जो एक मैसेज आता है सभी को, उससे सभी की जो सेहत जो है उसमें इजाफा होगा। आज हमें ये सौभाग्य मिला है कि अपने बच्चों के लिए यहाँ पर हमने एक हेल्थ जो है चेकअप का कैंप का आयोजन इनकी कोलैबोरेशन के साथ जो है वो करवाया हुआ है। ये
कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम के HOI जो हैं ब्रिगेडियर राकेश खजूरिया जी, जो HOD कम्युनिटी मेडिसिन के हैं वहाँ पर आचार्य श्री चंद्र मेडिकल कॉलेज से, तो इनकी तरफ से ये प्रपोज़ल था। तो आज जो है इन्होंने ही यहाँ पर ये एक प्रोग्राम कंडक्ट किया हुआ है। तो इसके तहत जो है बहुत सारे मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी आए हैं, जिनको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा कम्युनिटी में, किस तरह से हमने जो है कम्युनिटी के साथ कैसे डील करना है एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो किस तरह से हमने उनको डील करना है। तो अभी यहाँ पर अलग अलग जो डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट जो हैं वो बच्चों को चेकअप करेंगे, हेल्थ चेकअप किया जाएगा और उनको मेडिसिन भी दी जाएगी। तो यहाँ पर मेडिसिन वाले, ऑप्था वाले और डर्मा डिपार्टमेंट के और पीडियाट्रिशियन हेल्थ चेकअप करेंगे और बच्चों का अगर कोई कमी पेशी है वो उनको बताएंगे, मेडिसिन देंगे। तो मोरोवर ये प्रोग्राम बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए बड़ा हेल्दी होगा। इसी प्रोग्राम में इन्होंने कुछ जो है वो नुक्कड़ नाटक भी डॉक्टर्स ने किए, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं फर्स्ट ईयर के, नुक्कड़ नाटक के ज़रिए उन्होंने जो और इनको बच्चों को बताया कि किस तरह से दस्त वगैरह से उससे बचा जा सकता है और कैसे हम घर में ही ORS वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से उनको अवगत कराया और कैसे हैंड्स वॉश अच्छे से कर सकते हैं। तो लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद गौ समाज सेवा प्रकोष्ठ की ओर से एडवोकेट संजीव व्यास ने बताया कि संत प्रभुतानंद आश्रम संत धाम प्रतापनगर जोधपुर में मासिक सेवा के चलते अमावस्या तिथि पर दिनांक 27 मई 2025 शाम 6 बजे श्याम सुंदर व्यास, अनुसुईया व्यास व आनंद कौर पुरोहित के नेतृत्व में इसी अवसर पर दीपमाला की गई। सेवा कार्यक्रम में कृष्णा सिंह पवार, मैना व्यास, भरत सिंह चौहान, सुनील परमार, कुलदीप सारस्वत, अविनाश मूता आदि द्वारा सहयोग किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रायपुर के बड़ग्राम में आज श्री रामदेवरा व सालासर बालाजी की दूसरी धाम श्री शीतल गुरु कृपा आश्रम मेघरदा रोड स्थित संत श्री पांचुराम जी महाराज एवं गुरुदेव संत श्री शीतल दास जी महाराज के सानिध्य में विशाल भजन संध्या का आयोजन आज शाम को किया जाएगा, जिसको लेकर बड़ग्राम के जोधपुर रोड, मुख्य बस स्टैंड, पाली रोड, मेघरदा रोड से विशाल कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। भजन संध्या में एक से बढ़कर एक कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। भजन संध्या में आसपास के क्षेत्र व दूर दराज से श्रद्धालु भाग लेंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय पर आज खटिक समाज विकास सेवा समिति की तरफ से पाली जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में भारत राजस्थान में कार्यरत डॉक्टर वैभव खटिक के हत्याकांड में दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और उसके परिवार को 1-1 करोड़ की आर्थिक सहायता व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। ज्ञापन में खटिक समाज के सैकड़ों समाज बंधु उपस्थित रहे, जिसमें खटिक समाज विकास सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश भाई खटिक, प्रदेश अध्यक्ष चंपालाल नागोरा, जिलाध्यक्ष सहित सैकड़ों की संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे। जिले के मारवा जंक्शन पंचायत समिति सभागार पर आज केंद्र एवं राज्य सरकार के लिए निर्देश समस्त विभागों का राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना एवं PAI प्रशिक्षण की आज शुरुआत हुई। 6 दिवसीय प्रशिक्षण को लेकर सभी विभागों के कार्मिकों को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया। इसके अंतर्गत सतत विकास लक्ष्य का स्थायीकरण, गरीबों का अंत, भुखमरी समाप्त करना, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, गुणवत्ता शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ और स्वच्छता, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, सम्मानजनक कार्य, आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार, जलीय जीवन की सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, शांति, न्याय, सशक्त संस्थाएं, लक्ष्य हेतु भागीदारी के उपलक्ष्य में विस्तार से जानकारी प्रदान कर अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा समस्त विभागीय कार्मिकों को गहन प्रशिक्षण दिया गया।